एक समय था कि संदीप भेंसवारी और विवेक बिंद्रा कैसे थे, और चलिए देखते हैं इस वीडियो में। Thank you. Privilege and honor to be with the legend himself, अरे सर Sandeep Maheshwari. सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। ऐसे ही बोलते हैं ना सर, ऐसे ही कुछ करते हैं ना। हाँ जी। हाँ ऐसे एक बार करके बताएंगे मेरे को, मैं भी करता हूँ आपके साथ। अच्छा ऐसे कुछ कैसे? I can. No, come on, one more time. I can. I will. Bounce back. एंटरप्रेन्योरशिप की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो और भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी हमारे देश को चाहिए, और वो कैसे बनेंगे वो मेरा क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसका आंसर संदीप सर को देना चाहिए। अरे सर इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है ना, वो होती है हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए। नंबर 1 ये आपको कॉमन नजर आएगी हमारे दोनों के अंदर। अगर कोई इंसान हमको देख करके इंस्पायर होकर के कुछ कर रहा है तब तो ठीक है, बट हमको देख करके बस एक्साइटेड हो रहा है और कह रहा है कि मैं करूंगा, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो कुछ दिन में छोड़ देगा, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। YouTube पे अगर आप जा करके देखोगे, इनके चैनल पे मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव भी होते हैं, और वो कई बार इतने नेगेटिव होते हैं कमेंट्स जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि YouTube पे क्या है, किसी का फेस तो दिख नहीं रहा है, कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चला जाता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शुरू में एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, एकदम से एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बहुत टाइम बाद जाकर के आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। शुरू में बहुत नेगेटिविटी मिलेगी, तब तक तो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। यानी कि जब प्रॉब्लम है लाइफ में, जब कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो, तब भी अगर आप अपना 100% दे सकते हो तो आप हमारे जैसा या और जो हमारे जैसे लोग हैं उनके जैसे बन सकते हैं। रुको जरा और आप देखिए कैसे है। ले लो, उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली दैट इज द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिगड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं, और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है, तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या अपना प्रोडक्ट बेचना। वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है। कोई बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है, या सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है, और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है, और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में, और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिढ़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। सर इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ, और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना।
तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है, आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये YouTube पर अवेलेबल है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग लोगों की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर के YouTube पे सर्च कर सकते हैं। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या US से UK से कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से?